हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआर नेट इस बार क्वालिफाई किया है। अनुप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। Thank you, sir. Good evening. Good evening to all जी, of you. तो I'm Anupriya. तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। जी, मैं अनुप्रिया गुप्ता हूँ। मैं आईएफएस की स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत आईएफएस की बहुत मतलब कि थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत बड़ा आईएफएस का बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस अचीवमेंट में और इस रैंक में भी। राइट, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू हर्ड दैट यू हैव क्वालिफाइड दिस टाइम? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? व्हाट वाज योर मोमेंट? मतलब मैंने जब रैंक देखा तो मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी हुई है और मुझे लगता है कि मैंने पास्ट जितने भी मंथ से जितनी प्रिपरेशन की है वर्थ इट रही है। मेरी मेहनत और आईएफएस का साथ रहा है मेरे साथ। तब से जुड़ी हुई हूँ आईएफएस के साथ। राइट, तो हमारे तो व्यूवर्स को बताइए, आपने सीएसआर नेट का जर्नी कब से स्टार्ट किया, प्रिपरेशन कब से शुरुआत की और क्या आपका जी मैंने स्ट्रेटेजी रहा? जैसा यस। मैंने सिक्का नेट का जर्नी स्टार्ट किया था। मुझे लगता है कि फरवरी में 2023 में स्टार्ट किया था मैंने। ओके। तो मैंने स्टार्टिंग में प्रांशु सर की यूट्यूब की कुछ क्लासेस देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और विशाल सर की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की क्लासेस देखी थी तो मुझे लगा कि शायद मुझे इनसे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए और ये लोग मतलब जैसे उन लोगों ने पढ़ाया मुझे 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 लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सबसे पहले सिलेबस देखा होगा, क्या सिलेबस देख के थोड़ा डर लगा? इतना सारा चीज़ें पढ़नी है, क्या मैं कवर कर पाऊंगी नहीं? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है था हम्म। और अभी भी बहुत बड़ा है और शायद कोई पहली बार में करे तो सबको लगेगा कि बहुत बड़ा ही है। हम्म। लेकिन ऑल थैंक्स टू आईएफएस की मतलब मुझे थोड़े चीज़ों में मुझे मुझे सिखाते गए हर एक चीज़ को कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे स्ट्रेटजी लेनी है, कैसे क्या करना है। पहले तो थैंक्स टू इसी सर उन्होंने मतलब मुझे मुझे बायोकेमिस्ट्री से बहुत डर लगता था। उनसे पढ़ा हुआ मुझे बायोकेमिस्ट्री थोड़ा तो मुझे लगा कि मैं तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाऊंगी लेकिन उनकी वजह से मुझे बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा कम डर लगता है अब। ओके, तो हमारे व्यूवर्स को बताइए, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया कॉन्फिडेंस कम होगा बिकॉज नया चीज़ें आप पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस लो रहता है। तो कैसे कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली आप बढ़ाते गए विथ प्रिपरेशन, और कैसा आपका स्ट्रैटेजी रहा प्रिपरेशन का, उसके बारे में बताइए ज़रा हमारे व्यूवर्स को डिटेल में। सर मैंने छोटी-छोटी यूनिट्स जैसे जैसे मैंने सेल बायो स्टार्ट करी थी, तो हम्म। सेल बायो स्टार्ट करने से मुझे लगा कि मैं सेल बायो पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने ऑटोमेटिक से मतलब कि कोई बड़ा यूनिट नहीं उठाया, मैंने जो पढ़ा हुआ था थोड़ा-थोड़ा वहाँ से स्टार्ट किया कि मुझे शायद थोड़ी-थोड़ी ब्रीफ नॉलेज मिलती गई, तो जितना डेप्थ में जाते जाओ उतना उतना इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैंने सेल बायो से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद से कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर धीरे-धीरे जैसे जो जो टफ लगने लगा लास्ट में उसको किया। फिर अब तो कुछ भी टफ नहीं लगता। हम्म। तो ऐसा कोई टॉपिक रहे हैं जो आप स्टार्टिंग में स्ट्रगल किए बट बाद में आपको पढ़ने के बाद, हमारे आईएफएस के फैकल्टी से पढ़ने के बाद आपको उनमें कंफर्टेबल महसूस हो, ऐसा कोई टॉपिक? जी, बायोकेमिस्ट्री में मैं तो बहुत वीक थी मतलब मुझे लगता था कि पहले तो मैं एंजाइम्स वगैरह थर्मोडायनामिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आता था और बायोकेमिस्ट्री मेरा शुरू से वीकर सेक्शन रहा है और उसके बाद से अभी जब से आईएफएस से जुड़ने के बाद मुझे लगता है कि हर एक यूनिट हर एक चीज़ में मैं अच्छे से जानती हूँ और अच्छे से कमांड मैंने पकड़ा हुआ है। राइट, तो आपने बात की डिफिकल्ट टॉपिक की जिसमें आपने स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में, बट बाद में आपने रिकवर किया। ऐसा कोई टॉपिक रहा है जो आपको इजी लगता था और मार्क्स भी आपने ज़्यादा स्कोर किया एग्जाम में? ऐसा कोई टॉपिक रहा है जो आपका फेवरेट था? जेनेटिक्स मुझे बहुत पसंद था, शुरू जेनेटिक्स। से जेनेटिक्स में मुझे रहा है राइट। सो और ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब भी आप कोई भी स्टूडेंट इनफैक्ट प्रिपरेशन की तैयारी करता है, स्टार्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को मतलब कैसे अप्रोच किया और कितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, मॉक कितने लगाए, पीवाईक्यूज कितने लगाए, इसके बारे में ज़रा बताइए, पीवाईक्यूज मॉक के बारे में। जी, मतलब कि मैंने कभी भी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमें क्रैक करना है सीएसआर नेट में अगर अपना रैंक लाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने जो भी यूनिट पढ़ा जिसका भी जो भी टॉपिक मैंने चूज़ किया उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने अच्छे से किया है। और पीवाई के क्वेश्चन से तो कभी भी दूरी बना के नहीं रखनी है। वो जितने कर सको उतने अच्छे से करो ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो है आप कमांड कर ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें रिपीट हो रही है वही है, लेकिन जो आए हुए क्वेश्चन है उससे आइडिया मिलता है कि हमें जो क्वेश्चन है इस तरह से मतलब इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से उसको लेना है, समझने की कोशिश करनी है, इस तरह से सॉल्व करना है। और पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यू जितना सॉल्व कर रहे हैं उतना ज़रूरी है।
और रिवीजन हर एक टॉपिक का अगर मैंने लिया है तो मैंने मतलब आईफे से जब मैं स्ट्रैटेजी प्लान की थी तो मैंने सोचा था कि रिवीजन मैं हमेशा करूंगी। एक हफ्ता मैं जो भी पढ़ा मैंने लास्ट टाइम में मैंने उसको रिवीजन जरूर करा था। राइट। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब भी कोई स्टूडेंट जैसा नेट की तैयारी करता है, एक सैचुरेशन फेज आता है, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? डिमोटिवेट भी होते हैं बीच बीच में, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे आप? क्या ऐसी एक्टिविटी आप करते थे जिससे आप अपने आप को रिसेट करते थे? तो टेल अस अबाउट दैट। तो मुझे सैचुरेशन फेज तो आता है, ऑब्वियस सी बात है हर स्टूडेंट की लाइफ में अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है सैचुरेशन फेज तो आएगा ही। तो उस समय डिमोटिवेट नहीं होना है, उसमें देखना है कि मैंने सबसे अच्छा क्या किया हुआ है और वो भी देखना है कि मुझसे गलतियाँ कहाँ हुई है। तो उस टाइम में तो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स होना है कि मतलब थोड़े टाइम के लिए सोचना है मुझसे नहीं हुआ तो किससे होगा, ये सोच के जो भी डिमोटिवेशन है उसको बराबर रखना है। और मैंने केसी सर की मतलब जब भी कुछ ऐसा होता था तो मैं केसी सर और फ्रांसिस सर, उषा सर, मतलब जो भी क्लास चल रहे होते थे उनकी बात सुनती थी। वो लोग नए-नए स्लोगन्स लेके आते थे, मुझे अच्छा लगता था और काफ़ी मोटिवेटेड फील होता था। डेफिनेटली। और देखिए, मोटिवेटेड होना, हमेशा अपने आप को रखना है, दूसरे से मोटिवेशन सीख करने से अच्छा हम भी मोटिवेटेड रहे। ठीक है, इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल है मोटिवेशन से भी। तो अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है मुझे करना है किसी भी हालत में, तो आपको बाहर की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे सेशन भी चलते हैं, जैसे कि मैपिंग सेशन कराते हैं हम, वन शॉट रिवीजन, उसमें आपका पूरा जो है रिवीजन हो जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हमारे व्यूवर्स को बताइए, एग्ज़ाम का दिन आपका कैसा गया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट नर्वस रहते हैं एग्ज़ाम डे के दिन। हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर? बिकॉज हमें प्रेशर रहता है कि इस बार मेरा होगा या नहीं होगा। तो टेल अस अबाउट इन डिटेल एग्ज़ाम डे कैसा रहा? शुरू में तो देखिए सर पे जब तैयारी जब अच्छे से हो रही होती है ना, जब आप तैयार होते हो अच्छे से तो उस दिन तो लगता है कि कुछ नर्वसनेस तो होती है, लेकिन उस दिन अगर आप अच्छे से रेडी हो ना तो प्रिपरेशन फेज में ऐसा लगता है कि नहीं आज तो कुछ होगा ही जरूर, अच्छा ही करके आना, जो भी देना है अपना बेस्ट दे के आना है। बस मैंने ये सोचा था कि जो भी करना है अपना बेस्ट देना है। जितना भी पढ़ा है मैंने, जितनी भी मेहनत करी उससे उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। बस मैंने ये सोच के अपना आपके नर्वसनेस को काम डाउन किया हुआ था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच सेक्शन ऑफ द पेपर यू हैव कंट्रीब्यूटेड मोर? ऐसा हमारे पेपर में सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए बी, कौन से सेक्शन से ज़्यादा मार्क्स आए और कौन सा टॉपिक से आपने सबसे ज़्यादा स्कोर किए, इसके बारे में बताइए। इस बार तो डेफिनेटली सर मैंने बी सेक्शन काफ़ी अच्छा किया हुआ था कि मैं बी सेक्शन में मतलब जो बी सेक्शन रहा था उसमें बहुत कम गलतियाँ हुई थी मैंने। और मैंने बी सेक्शन को टारगेट भी किया था कि बी सेक्शन में गलतियाँ कम होंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बी सेक्शन में काफ़ी गलत होते हैं। सी सेक्शन हमारे आईएफएस बच्चे जो भी सर पढ़ाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो जाते हैं, लॉजिक भी बिल्ड हो जाती है, सी सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम हमें बी सेक्शन में होती है। तो इस बार मैंने पूरा टारगेट बी सेक्शन को देख के रखा था कि बी सेक्शन अच्छे से करना है और मैंने किया भी था। बी सेक्शन में मुझे सबसे अच्छे मार्क्स आए थे। और रही एप्टीट्यूड की बात तो मैंने सोचा था कि मतलब एप्टीट्यूड मैं करती गई, मतलब एक लास्ट के 1 महीने में एप्टीट्यूड के टेस्ट में रही, हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन रेगुलरली मैंने कुछ ना कुछ करते रहा। ओके। तो व्हाट वाज योर इनिशियल फीलिंग व्हेन यू सबमिटेड द पेपर? 3 घंटे होने के बाद पेपर हमें देना पड़ता है, तो पेपर जैसे हम हैंड ओवर करते हैं, व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या इस बार मेरा होगा ही नहीं, अटेम्प्ट अच्छा गया है? तो टेल अस अबाउट दैट। जब मैंने पेपर जब सबमिट किया था तो मुझे कॉन्फिडेंट तो आ रहा था कि मैंने पेपर इस बार अच्छा किया हुआ है, लेकिन जैसे-जैसे कुछ क्वेश्चन फ्लैशबैक होते थे, जैसे लोग डिस्कस करते थे कहीं मैंने बात करने में कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना, मैंने मत कुछ गलत नहीं किया। फिर सोचा कि नहीं इस बार होगा और मैंने बहुत अपना बेस्ट दिया है और अच्छे से किया है, सब चीज़ मैंने वेरीफाई करके रखा हुआ था। तो मुझे लगा था कि मैं उस दिन कॉन्फिडेंट थी उस दिन कि मेरा हो जाएगा इस बार। राइट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनुप्रिया, और आशा करता हूँ सभी व्यूवर्स जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस इंटरव्यू से कुछ मोटिवेशन लेंगे, सीख लेंगे और उसको इनकलकेट करेंगे अपने प्रिपरेशन के जर्नी में। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, कोई फीडबैक, कोई सजेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो वो आगे जाके प्रिपरेशन में उनको काम आएगा, ऐसा कोई मैसेज आपके थ्रू? जी, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है या फिर करने करने आगे चाह रहा है, मैं कहूँगी कि अगर आप जो भी टॉपिक उठाते हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। और एग्ज़ाम के ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दिया, फिर 10 दिन पहले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के में टच में रहना होना क्वेश्चन के टच में रहना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और जैसे हमने डिस्टेंस बनाया होता है ना, तो हमारा जो कमांड होता है ना, कि हम सोचते हैं कि क्वेश्चन तो मैं कर दूँगी, लेकिन अरे होता नहीं है। एक टाइम में हमारा जो एग्ज़ाम में
जो क्वेश्चन पढ़ने का नज़रिया होता है, हमें लगता है एग्ज़ाम है, हमें ऐसा करना नर्वसनेस है। लेकिन आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रहोगे ना, इतना सारा मैंने करके रखा है, यहाँ भी मैं कर ही दूँगी। हुँ। ये सोच के रखना आता है और रिवीज़न बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी रिवीज़न नहीं छोड़ना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए, ठीक है? और डेफ़िनेटली होगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी एज़ वेल। सो मच फॉर जॉइनिंग।